एक और जब राज्य में महाघोटाले को अंजाम दिया जा रहा था तो दूसरी तरफ सरकार में बैठे जिम्मेदार इसे लेकर आवाज उठाते रहे, ये हम स्वीकार करते हैं। विधानसभा में एक दो नहीं कई बार इस घोटाले को उजागर करने के अलग अलग प्रयास हुए हैं, सवाल पूछे गए, जवाब आए हैं, लेकिन वो लोग कौन हैं जिन्होंने इन सवालों को उठाया? आपके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, ये टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर आप उन नामों को देख पाएंगे। इन्होंने उन सवालों को उठाया। इसमें संतराम नेताम पूर्व विधायक साहब हैं, इसके अलावा रामविचार नेताम जी कृषि मंत्री और वर्तमान में विभाग को संभालने वाले मंत्री। इसमें लता उसेंडी हैं, भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं, पूर्व में मंत्री रह चुकी हैं, विभागों को शैली को समझती हैं। इसमें चंदन कश्यप साहब हैं, पूर्व विधायक महोदय। इसमें लालजीत राठिया विधायक महोदय। ये सभी माननीय हैं जिन्होंने इस घोटाले को न केवल देखा सूंघा बल्कि इसके साथ साथ इसको सवालों के तौर पर उठाया भी। लेकिन इसके बावजूद ये अंजाम तक पहुंच क्यों नहीं पाए? क्यों हमको ऑपरेशन रावण लाना पड़ा? ये सवाल हमने उनसे भी पूछा। जवाब क्या है, सुनवाते हैं। वास्तव में इसमें एक बड़ा घोटाला कांकेर जिले में हुई है। चूंकि शिक्षा का मामला है, बच्चों का मामला है, उसके बाद भी मेरे विधानसभा में प्रश्न लगाने के बाद भी सही ढंग से विभागीय कार्रवाई नहीं हुई है, ना आज तक दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई नहीं हुआ है। मेरा तो ये मांग है कि ये इतनी बड़ी घोटाला हुआ है कांकेर जिले में, जबकि अगर निविदा निकलती तो हो सकता है इसमें सही लोगों को मिलता, और जो क्रय नियम वगैरह होता है उसका पालन भी नहीं किया गया है। तो पुनः एक बार जांच कराएं और दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, मैं विधायक था और मैंने छात्रावास आश्रमों की लाइट की व्यवस्था में सोलर लाइट के संबंध में प्रश्न लगाया था। संतोषजनक जवाब नहीं आया। न छात्रावास आश्रम सौर ऊर्जा की प्लेटें लगी और भुगतान पूर्ण रूप से हो चुका था। इस पर जांच होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए और छात्रावासों आश्रमों में सौर लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, जो अभी तक हो नहीं पाया है या हो पाए तो हमको जानकारी नहीं है, न उस पर कोई उत्तर प्रतिक्रिया शासन द्वारा आया है। सौर सूजला योजना जो है देश में संचालित है सभी शासकीय हॉस्टल, स्कूलों में, आश्रमों में, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार जो है कहीं पर व्यवस्था नहीं कर पा रही है। वहां लगे भी हैं तो सुधार नहीं कर पा रही है। इसलिए जो है मैंने क्वेश्चन उठाया था कि जो है सब तरह की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो। आज तक जो है गवर्नमेंट तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है, ना कलेक्टर सही ढंग से जवाब दे पा रहे हैं, ना आयुक्त सही ढंग से जवाब दे पा रहे हैं। आज तक अतिरिक्त फीस जो शासन से मिलने वाले बच्चों को लाभ मिलता है वो एडमिशन तक नहीं हो पा रही है। आदिम जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पिछले साल यही वक्त था जुलाई का और मानसून सत्र था। लता उसेंडी जी एक प्रश्न की थी और उसमें आपने कहा था कि पिछली सरकार का भ्रष्टाचार है। जो आदिवासी जिलों में केंद्र मद से पैसा आया था उसमें खूब भ्रष्टाचार हुआ है और सिर्फ एक जिले की जांच क्यों होगी, पूरे प्रदेश की जांच कराई जाएगी। तो सर क्या हुआ एक साल में, क्या कुछ निकल गया? मैं समझता हूं कि सदन की समिति बन गई थी और पूरी तरह से विधानसभा की प्रॉपर्टी हो गया। तो अब जो भी कार्रवाई चल रही है विधानसभा के माध्यम से, जो कमेटी बनी है उसके माध्यम से आगे कार्रवाई का जो भी होगा और आने के उनका पूरा जांच प्रतिवेदन आने के बाद विधानसभा में प्रस्तुत होने के बाद ही कुछ कर सकते हैं। जब मुद्दा उठा था तो चर्चा ऐसी चली कि ये पुरानी सरकार के समय का करप्शन है, तो कुछ शिकायतें या जानकारी आप तक भी पहुंची होगी, क्या हुआ था सर उसमें? ये तो पूरी तरह से देखिए भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा बनावटी इमारत जी, महल, उनके महल, और वो जिनका कोई नींव नहीं जी, भ्रष्टाचार की नींव है। तो मैं समझता हूँ कि सोलर के साथ साथ उसमें अन्य भी जो खर्च हुए हैं, भारत सरकार की जो राशियाँ है जी, और डीएमएफ की राशि, बड़े पैमाने पर डीएमएफ की राशि से बड़े पैमाने पर लगा नहीं, पैसा निकल गया, काम हुआ नहीं, पैसा निकल गया। और माननीय आसंदी का जो निर्देश था उसके मुताबिक हमने अपनी स्वीकृतियाँ दी कि निश्चित ही आप कमेटी बना के जांच करवाइए। जब इसी में जब हम लोग ज़मीन पे काम कर रहे थे फिर पता चला कि एक आध फर्म ही है जो पूरे प्रदेश में ठेका लेकर के बैठा हुआ है।
एक ही अब क्या है, मुझे वो सामने तो आया नहीं है, जी क्योंकि अलग अलग जिलों में लोगों ने अलग अलग ऑर्डर किया है। जी उस समय किसके दबाव में कैसे कैसे हुआ, तो सब देख करके लोग करेंगे। समझता हूँ निश्चित ही इसका परिणाम आने के बाद आप सबको हम अवगत कराएंगे। मंत्री रामविचार नेताम जी, और बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुए हैं। लता उसेंडी जी हमारे साथ हैं, विधायक हैं, पूर्व मंत्री रही हैं। पिछले विधानसभा में इसी सत्र में आपने एक सवाल किया था कि कोंडा गांव में जो सोलर लैंप लगा गया था, आदिवासी जिलों के लिए जो फंड आता है, उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था। जांच की घोषणा भी हुई थी, 1 साल करीब गुजर गए, क्या कोई कार्रवाई हुई? कि निश्चित तौर उसमें एक कमेटी बनी हुई है विधानसभा की, और उसकी जांच चल रही है। कुछ बिंदु लोगों ने बीच में मंगाया भी था, तो उस जांच प्रक्रिया पे, तो मुझे लगता है बहुत जल्दी हो जाएगा। अच्छा मैम, उसमें क्या क्या अनियमितता हुई है? चूंकि सवाल आपने लगाया हो तो कुछ जानकारी भी देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ शिकायतें आई थी कि मटेरियल्स ठीक नहीं हैं, और जितने